तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका एक और नया और धमाकेदार वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ सकती है। ऐसे हालात में रशिया ने अपने 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को बॉर्डर पे तैनात करके इस बात के शंका को और भी बढ़ा दिया है। ये सिर्फ दो देशों के बीच में कोई क्रॉस बॉर्डर टेंशन नहीं है। यहाँ पे खतरा इस बात का है कि रशिया यूक्रेन पे पूरा का पूरा कब्जा करने की साजिश में है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए यूएसए और यूरोपियन देशों ने रशिया को वार्निंग दिया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो रशिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पर वहीं पे चाइना जैसे देशों ने रशिया की ओर अपनी समर्थन भी दिखाई है। ऐसे हालातों में संभव ये भी है कि दुनिया के सभी बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। इस वक्त अगर रशिया अपनी ओर से जंग छेड़ता है तो ये कारण बन सकता है तीसरे विश्व युद्ध का। तो क्या है रशिया और यूक्रेन के बीच की पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। Tensions between Russia and Ukraine have gripped the world, drawing US, UK amongst other top countries into standoff for intervention. The big question with everyone. The latest with Russia. The United States has delivered a formal written response to Russia's demand. अगर इस हालात को एक कहानी की तरह देखा जाए तो इसमें 3 अहम किरदार मौजूद है। पहला तो हो गया अपना यूक्रेन, दूसरा हो गया रशिया और तीसरा है नेटो। बात करें कहानी की तो ये कुछ इस तरह है कि यूक्रेन और नेटो है प्यार में, जहां रशिया बना है प्यार का दुश्मन। तो आइए जानते हैं सभी किरदार के बारे में एक एक करके, जहां शुरुआत करेंगे यूक्रेन से। ज्यादातर लोग 1991 से यूक्रेन की इतिहास की शुरुआत करते हैं। ये वो साल था जिसमें यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए थे और 15 नए इंडिपेंडेंट देशों की जन्म हुई थी, जिनमें से ऑब्वियसली सबसे बड़ा था रशिया और यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का ही एक हिस्सा था। 1991 में यूक्रेनियन लोगों को आज़ादी मिली और यूक्रेन को अपनी आइडेंटिटी मिली। इसके बाद यूक्रेनियन लोगों ने सोचा कि फाइनली रशिया को 10वीं धानियां दोस्ती बनी रहे, पर हम यूरोपियन देशों के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट देश की तौर पे आगे बढ़ना पसंद करेंगे। पर वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके मन में रशियंस के लिए सिंपैथी थी। वो अपने आप को रशियन ही समझते थे। उनका मानना था कि रशियन और यूक्रेनियन काफी हद तक सेम ही होते हैं। दोनों को सेल्विक लोगों के कैटेगरी में माना जाता है और दोनों देश में ही ज्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। अब उन दूसरे कैटेगरी के लोगों में से एक थे व्लादिमीर पुतिन, जिनका भी एक अहम किरदार है इस कहानी में। अभी कुछ ही दिन पहले पुतिन ने कहा था कि सोवियत यूनियन का बंटवारा एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है, जिनमें कि 25 मिलियन से ज्यादा रशियन लोगों को अपने देश से अलग होना पड़ा था। बेसिकली पुतिन का मानना यह है कि यूक्रेनियन भी रशिया का ही एक पार्ट है। यूक्रेनियन लोगों में से ज्यादातर लोग यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ के एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रहने की पक्ष में है। सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के पॉलिटिशियन भी 2 हिस्से में बटे हुए हैं, प्रो यूक्रेनियन और प्रो रशियंस। अगर डेटा की बात करें तो करीबन 53% यूक्रेनियन लोग यूरोपियन नेशन को ज्वाइन करने के फेवर में है और वहीं पे 43% यूक्रेनियन लोग नेटो को ज्वाइन करने के फेवर में है। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे कहानी की तीसरे किरदार यानी कि नेटो की। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें के फिलहाल 30 देश शामिल हैं। नेटो की प्रमुख उद्देश्यों में से कुछ है एक दूसरे की सुरक्षा करना, सामूहिक प्रगति और आतंकवाद को खत्म करना। बेसिकली अगर एक भी नेटो देश पे हमला किया जाता है तो इसका मतलब बाकी के सभी नेटो देश उस देश के सहायता के लिए अपनी मिलिट्री फोर्स को आगे भेजेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आता है आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या इंडिया नेटो का एक पार्ट है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कौन कौन से देश है जो नेटो के अंतर्गत आते हैं। एक तरफ से यूरोपियन कंट्रीज ने घेर रखा है रशिया को, तो दूसरी तरफ से जापान भी एक मेजर नेटो मेंबर है। जैसा कि आप देख सकते हो रशिया अपने बॉर्डर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यूक्रेन के साथ साझा करता है। बेसिकली अगर यूक्रेन नेटो का एक हिस्सा बन जाता है तो ऑब्वियसली रशिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से ही घिर चुका है। तो यूक्रेन की सोच हमेशा यही है कि वो नेटो के साथ मिलके एक इंडिपेंडेंट कंट्री के हिसाब से रह सके।
इस मुद्दे पे नाटो का कहना यह है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसे अपने खुद के डिसीजन लेने का पूरा हक है। इस बात पे खफा हो गए अपने पुतिन भाई साहब, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रशिया के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। ये दो प्रोविंसेस है यहाँ पे, डोनेस्क और लुहांस्क, तो अपनी बात पे कायम रहते हुए रशिया यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चलाने लग गया है, जिसमें कि 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऊपर से यूक्रेन पे ये आरोप भी लगा रहा है कि यूक्रेन ईस्टर्न यूक्रेन पे एक जेनोसाइड करने की कोशिश में है। रशिया के इतने सारे कोशिश के बाद भी यूक्रेन और नाटो का प्यार बरकरार है। तो अब रशिया ने भी मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर लिया है। 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए हैं, टैंक्स भी रेडी है और मिसाइल्स भी, न सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पर बल्कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर भी। ऐसे में रशिया ने जंग पर जाने के लिए अपने आप को तैयार दिखाया है। जंग से किसी भी देश का कभी भी भला नहीं हो सकता, ये बात हम सब जानते हैं। पर अगर यहाँ पे जंग होता है तो ये में भी तीसरे विश्व युद्ध का एक शुरुआत हो सकता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि किसी भी देश पे ऐसे कब्जा कर लेना इस वक्त कितना प्रैक्टिकल है और क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको और एक वीडियो में मिल जाएंगे, जहाँ पे हम रशिया और यूक्रेन के मिलिट्री कंपैरिजन भी करेंगे कि अगर युद्ध होता है तो किसके जीतने के चांसेस कितने हैं। जानता हूं कि कुछ दिनों से, क्या बोला तूने? हाँ मतलब कुछ महीनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, पर अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। चैनल का नेम भी मैंने बदल दिया है, तो इस बारे में आपका क्या सोच है, आपके दिल में जो भी है कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पुराने वीडियोस को एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए।